दोस्तों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले वही पार्ट 3 में दिया हुआ आर्टिकल 12 और 13 को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में क्या सब दिया गया है। नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपको हमारे चैनल आदि साइन में स्वागत करता हूँ। तो देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 12 एक स्टेट का डेफिनेशन देता है। वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कानून तो बना सकता है, पर वो कानून जैसे कि मौलिक अधिकार को ब्रेक ना करता हो। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 13। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर मान लो आप अपना अधिकार को पालन करते हुए सामने वाला का अधिकार को कोई तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब आपका अधिकार को लिमिटेशन किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे आपको अधिकार मिला है, इसका मतलब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि आपकी एक्शन के लिए सामने वाला का डिग्निटी को कहीं तकलीफ ना हो। संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून था उसे वैसे ही रखा जाएगा जब तक वो कानून संविधान की जो बेसिक और मूल अधिकार के खिलाफ ना गया हो। अगर मान लो ऐसे कोई लॉ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूल अधिकार को के अगेंस्ट में जा रहा है, मूल अधिकार के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको वहीं रद्द किया जाएगा। ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का आर्टिकल 12 एंड 13 का प्रोविजंस। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 टू 18 यानी राइट टू इक्वालिटी क्या सब प्रोविज़न देता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये समझा रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब कानून के आगे सब समान है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कुछ भी देखा नहीं जाता, सबको एक समान दर्जा में रखा जाता है। आज भी हम सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेस देख सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। मान लो कोई एक अमीर आदमी है और गरीब आदमी, वो क्या करता है ना, वो अमीर आदमी कैसे भी करके वो अपनी गलती से छूट जाता है और वहाँ पे पिस जाता है वो गरीब लोग। अगर उसको अपना अधिकार पता होता तो वो अपना अधिकार के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इजीली जा सकता था। इसीलिए उसको पहले जानना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस आदमी को एक पावर दिया है, एक राइट्स दिया है। चलो अभी देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी नागरिक को इसके आधार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। पहले की सोसाइटी में ये सब डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, यानी ये सब डिस्क्रिमिनेशन लाइक रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, कलर के लिए, अपना जेंडर के लिए डिस्क्रिमिनेशन होना, ये सब बहुत ही आम बात था। आप तो देखे ही होंगे ये माझी द माउंटेन मैन का सीन। जो माझी शहर से आकर अपना परिचय देता है, अपनी कास्ट की परिचय देता है, तो उसे गांव से निकाला जाता है हायर कास्ट के द्वारा, अपनी मुखिया के द्वारा। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे केसेस आता है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट स्पेशली, क्योंकि उन लोग को ये भी नहीं पता, चाहे वो अगर अनपढ़ है तो वो चलो ठीक है, अगर पढ़ के भी वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी पढ़ाई का कुछ भी वैल्यू नहीं है। यही तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। अगर मान लो आपके सामने आपके साथ और कहीं और के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बेसिस पे, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दिया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। हम देखेंगे ये सब जब केस स्टडी का एक सीरीज आएगा, तब हम इसके ऊपर मीन्स जाति के ऊपर, रिलीजन के ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब समझ लेते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे उठ जाता है संरक्षण की बात, यानी रिजर्वेशन। अगर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया है एम्प्लॉयमेंट में, तो ये रिजर्वेशन कहाँ से चला आता है। देखो, रिजर्वेशन एक बेहतरीन चीज़ है।
यहाँ पे दो टाइप के लोग आपको मिल जाते हैं। एक जो रिजर्वेशन को उपलब्ध करते हैं, वो लोग तो सपोर्ट करते हैं ये रिजर्वेशन अच्छा है, और जो लोग हैं जनरल, वो क्या कहते हैं, नहीं रिजर्वेशन एक गलत चीज़ है। बट हमारा मानना ये है कि रिजर्वेशन एक बेहतरीन चीज़ था और अभी भी है, ताकि जो भी बच्चे पीछे रह जाते थे उनको एक ही लाइन में, एक ही ट्रैक में लाने के लिए ये रिजर्वेशन किया गया था। पहले क्या होता था ना, जो भी जनरल थे, मीन्स जो भी ब्राह्मण थे, वो डोमिनेट करते थे सोसाइटी को, और जो भी लोअर कास्ट के थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस के साथ सोसाइटी से दूर रखा जाता था। इसीलिए उन लोग को एक समान अधिकार देने के लिए इक्वालिटी रखा गया। देखो, हमारा मानना ये है कि आज देश का राष्ट्रपति भी एक बैकग्राउंड क्लास को बिलोंग करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे मीन्स बैकवर्ड लोग हैं जो आगे आ चुके हैं। अभी ये रिजर्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कर देना चाहिए। अगर ये सोच ले हो कि इंडियन रिजर्वेशन को ही ख़त्म कर लेना चाहिए, तो पहले हमें ये कास्टिज्म को ही ख़त्म करना पड़ेगा। कास्ट नहीं तो रिजर्वेशन नहीं। चलो देख लेते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले की सोसाइटी में हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते थे जहाँ पे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत रखा जाता था। एक सोसाइटी में एक अपर कास्ट की अगर कोई एक लोअर कास्ट की कांटेक्ट में भी आ जाता है, मीन्स आसपास भी आ जाता है, तो उसे बहुत सारे यज्ञ करवा के शुद्ध किया जाता था। अगर मान लो कोई एक ट्यूबवेल से लोअर कास्ट की फैमिली पानी लिया है, तो वो ट्यूबवेल को फिर से पानी डाला जाता था हायर कास्ट के द्वारा, ताकि वो शुद्ध हो जाए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे ये अनटचेबिलिटी कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि उन लोग तो पता नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, तो जो भी परंपरा पहले था उसको पालते जा रहे हैं आगे। किताब नहीं तो यूट्यूब ही सही, यूट्यूब से भी समझ लो कि क्या सब प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। चलो देख लेते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब जो भी टाइटल्स दिया जा रहा था, जैसे कि राय बहादुर, महाराजा, सुल्तान, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स को रद्द किया जाएगा। यानी अपने नाम के आगे ये सब टाइटल्स रख नहीं पाएंगे। कोई भी और एक कंट्री से दिया गया हुआ टाइटल्स जैसे कि नाइटहुड, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18 के हिसाब से रद्द किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी नेशनल अवार्ड दिया गया है, जैसे कि पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब को नाम के आगे प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता। केवल एजुकेशन और मिलिट्री रैंक को ही अपने टाइटल की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिगेडियर हो गया, और नाम के आगे कोई डॉक्टर अगर यूज करता है तो वो कर सकते हैं, प्रोफेसर यूज कर सकते हैं। तो ये सब था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। ये सारे आर्टिकल्स एक ही चीज़ बोलता है, समानता। समाज में कैसे एक समानता दे सकता है उसके ऊपर ही बात करता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर कुछ भी वैसे डाउट रह गया हो या कुछ भी अपना ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। जय हिंद।